साई की बात। बच्चे, बहुत दिनों से ना तुम मुझे बुला रहे थे ना, बहुत दिनों से। तो चलो आज मैं तुम्हारे घर पे आ ही जाता हूँ, तुम्हारी चौखट पर। आज आ रहा हूँ मैं तुम्हारी चौखट पर। तुम्हारा साईं तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार लेकर और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर। जैसे ही मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगा ना, तुम्हारी चौखट पर, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एहसास होगा कि आज मैं आया हूँ तुम्हारे घर पर। तुम्हारे घर में ना चारों तरफ सुगंध होगी, चारों तरफ खुशबू होगी, जिससे तुम मेरी महक से पहचान जाओगे कि हाँ, साईं आए हैं। और आकर ना तुमसे कुछ लेकर भी जाऊँगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, तुम्हारी ना भूलने की आदत बिल्कुल भी नहीं गई। जब तुम घर से बाहर निकलते हो ना, तो हबड़ा तबड़ी में निकलते हो। जब दफ्तर जाते हो या फिर कहीं और जाते हो ना, जल्दबाजी में अपना कोई ना कोई सामान भूल ही जाते हो। कभी अपनी घड़ी, कभी अपना फ़ोन, तो कभी अपना रुमाल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, या फिर कभी कभी अपना कोई महत्वपूर्ण कागज़ भूल जाते हो, फिर परेशान होते हो। तो जाने से पहले ना सब कुछ देख लिया करो। घर से निकलने से पहले एक बारी नज़र मार लिया करो कि क्या चीज़ कमी है और क्या चीज़ तुमसे छूट रही है। अगर ऐसा रोज़ करोगे ना, तो आदत में आ जाएगा। आदत डालोगे तो आदत डलेगी ना। अगर नहीं डालोगे और दूसरों पर निर्भर रहोगे कि दूसरे तुम्हें सामान दे, तो हमेशा कुछ ना कुछ भूलते ही रहोगे। ध्यान रखा करो इस बात का। देखो, तुम्हें ना अपनी बातों को रखना आना चाहिए, अपने शब्दों से। बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करो, खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करो, जिससे कि तुम्हारी बातों में वजन हो। तुम जब बात कहते हो ना, तो सामने वाला तुम्हारी बातों को इतना ध्यान से नहीं सुनता। पता है क्यों? क्योंकि एक तो मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर ना इतना कमज़ोर है ना, कि तुम कहीं भी खड़े होते हो ना, तो तुम्हें कोई तवज्जो नहीं देता, कभी कोई भारीपन में नहीं लेता तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीज़ों को, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। अब तुम मेरी बातों पे हंसोगे कि साईं, आप ये सब क्या कह रहे हो, लेकिन यही सच्चाई है। कभी देखना, कभी ध्यान लगाना कि तुम्हारे अंदर इतनी कमी है ना, तुम्हारा शरीर इतना पतला कमज़ोर है ना, कि तुम जहाँ भी खड़े होते हो ना, सब तुम्हें ऐसे ही समझते हैं। तो देखो, बात सुनो, अपने शरीर को ऐसा बनाओ, ऐसा बना लो कि तुम जहाँ भी खड़े हो जाओ ना, तो वहाँ तुम अलग से दिखाई दो। भीड़ में ना तुम पता ही नहीं चलता कि तुम हो कहाँ। इतने कमज़ोर हो तुम, तुम्हारी बातों का कोई वजन ही नहीं होता। जब तुम अपनी बातों को रखोगे ना, तब फिर देखना कि तुम्हारी बातों में कितना वज़न होता है। जब तुम्हारा खुद का जो कमज़ोरी दूर होगी, और जितना इंसान का वज़न होता है ना, उतना वज़न तुम्हारे अंदर होगा, कमज़ोरी दूर होगी तुम्हारी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना और मेरी बात को हल्के में मत लेना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से ना लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है मेरे बच्चे, और तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने वज़न को बढ़ाओ, तभी जाकर कल को तुम्हारी कोई इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारा मान सम्मान कोई नहीं करता, तो वो तुम्हें एक बच्चा समझकर एक तरफ कर देते हैं, जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, बात को समझो और सुनो। जो भी तुम सीखना चाह रहे हो ना, उसे सीखो, बहुत मन लगाकर सीखो। मन से सीखोगे ना, तो हर एक चीज़ तुम्हारे काम आएगी। आज भले ही तुम खाली हो और तुम सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ काम नहीं आएगी, वो चीज़ काम आएगी। आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जिससे वो चीज़ तुम आगे चीज़ें कर पाओगे, और तुम्हें बहुत अच्छा उसका परिणाम भी मिलेगा। और तुम्हें ना उस वक्त लगेगा कि हाँ, तुमने अपने खाली समय का सदुपयोग किया, तुमने कुछ सीखा। क्योंकि खाली बैठने से मेरे बच्चे कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जो आगे जीवन में बहुत काम आता है। क्योंकि जीवन कोई छोटा मोटा नहीं, जीवन बहुत लंबा है, और इस जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। इस कारण कह रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिनकी आज पुण्यतिथि है ना मेरे बच्चे, उनके नाम पर ना किसी को भोजन कराना, किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराना जो उन्हीं की उम्र का रहा हो मेरे बच्चे, उन्हें भोजन कराना। और अच्छे से, अगर कुछ भेंट स्वरूप, कुछ दक्षिणा स्वरूप उन्हें दे सको तो दे देना, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो मैं नहीं कहता। लेकिन हाँ, उन्हें कुछ खाना ज़रूर खिलाना, तो वो खाना सीधा उन तक पहुँचेगा, ध्यान रखना। और ना एक काम करना, आज ना 2 गुलाब की माला लेकर आना, एक तो उनकी तस्वीर पर लगाना और एक मेरी तस्वीर पर। आज इतना ज़रूर कर देना तुम, ये सेवा तुम निभा लेना, आज कर दोगे ना? अगर कोई तुम्हें बताता है कि उसे मेरे उस तरीके से अनुभव हुए या उस तरीके से मेरे दर्शन हुए, तो उसकी बात को हवा में मत उड़ाना मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी ना मैं अलग अलग तरीके से अपने हर बच्चे को दर्शन देता हूँ,
अगर उसे एहसास हुआ है मेरे दर्शन का, मेरे होने का, तो हाँ, वो सच बात है, वो झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरा कोई भी बच्चा झूठ नहीं कहता। उसको जो महसूस होता है ना, उसको जो लगता है, वो वही अपनी बातों को बताता है। और वैसे भी ना, हर किसी को बातें ना ही बताओ तो अच्छा रहेगा मेरे बारे में। सिर्फ कुछ मेरे चुनिंदा बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उन्हें बताओ। अगर उन्हें बताओगे ना तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, और उन्हें तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे अनुभव के माध्यम से उसे भी मेरे दर्शन हो जाएंगे। बहुत प्यारे दर्शन होंगे उस बच्चे को भी, सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। और सुनो, तुम्हारी कोई कीमती चीज़ गिरवी है ना मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत प्यारी कीमती चीज़ है, वो तुम्हारे बहुत करीबी है, और ना वो गिरवी रखी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम कब छुड़ाओगे, कब पैसे आएंगे तुम्हारे हाथ में, और कब तुम उन्हें छुड़ा पाओगे। तो चिंता मत करो, कुछ ही महीनों के अंदर मैं तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करवा दूंगा, और उन पैसों से तुम सबसे पहले जाकर वो चीज़ छुड़वा कर लेकर आना। क्योंकि वो चीज़ ना सिर्फ चीज़ नहीं, कोई कीमती सामान नहीं, तुम्हारी याद है। किसी की याद जो तुम्हारे पास है, तुमने बहुत संभाल कर रखी हुई है, और उस याद को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसे मैं वापस लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, और मैं वापस दिलवाऊँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब तुम कभी खाली बैठे होते हो ना, जब उन तस्वीरों को देखते हो, पुरानी तस्वीरों को, जो बहुत प्यारी हैं, जो मीठी यादें देती हैं तुम्हें, और किसी की तुम्हें बहुत याद दिलाती है ना, बहुत याद दिलाती है, मुझे पता है। और आज वो इंसान तुम्हारे बीच नहीं, तुम्हारे पास नहीं, उसकी तुम्हें बहुत याद आती है ना, मुझे पता है। जब तुम्हारे आंसू छलकते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उस वक्त ना तुम्हें रोकता नहीं, क्योंकि ये लाजमी है मेरे बच्चे, जो करीबी होता है ना, उसके लिए आंसू कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। जब तुम कमज़ोर पड़ जाते हो, वो मीठी यादें, तो बस मैं रोकता नहीं तुम्हें, क्योंकि वो आंसू ना बहुत प्यार के आंसू होते हैं, वो अपनेपन के आंसू हैं, इसलिए मैं तुम्हें रोकता नहीं। उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें रोक ही नहीं सकता। वो रिश्ता ही ऐसा था तुम्हारा कि वो आज तुम्हारे बीच नहीं। और कुछ मेरे बच्चों को ये लगता है कि वो रोज़ मेरी साइंस और चरित्र पढ़ते हैं, और उन पर कोई असर नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं हो रहे। तो सुनो मेरे बच्चे, जब किसी चीज़ की दवाई खाते हो, तो वो शरीर के अंदर से पहले असर करना शुरू करती है ना, तब जाकर बाहरी रूप में तुम्हें दिखाई देता है कि हाँ, दवाई तुम पर असर कर रही है। इसी तरीके से तुम जब साइंस और चरित्र पढ़ रहे हो ना, रोज़ पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारे तुम्हारे अशुभ कर्म हैं, जिन्हें मैं काट रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम उन अशुभ कर्मों को देख तो नहीं पा रहे ना, उन्हें मैं जानता हूँ कि वो क्या है, कहाँ हैं और कैसे हैं। उन्हें मैं काट रहा हूँ, और जब वो सब कट जाएंगे ना, तब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव भी दिखाई देगा, और साइंस और चरित्र की शक्ति भी दिखाई देगी। सब होगा, विश्वास तो रखो। और सुनो, तुम्हारे हाथों में बहुत दर्द है ना, मुझे पता है, और तुम्हारे पाँव में भी दर्द है। तो तुम दवाइयाँ खा रहे हो, मुझे पता है, और अगर दवाई ना भी खाओ ना तब भी चलेगा। तुम अगर मेरी उदी ही लेते रहोगे ना, तो उदी के माध्यम से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मन है तो दवाई लो, नहीं है तो नहीं लो, वो सारा सब कुछ तुम पर निर्भर है। बाकी सब मैं उदी से ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरा उदी जल लेना बिल्कुल मत छोड़ना। उदी जल लेते रहो। उदी की चिंता बिल्कुल मत किया करो कि उदी कम हो जाएगी। उदी मैं तुम्हारे पास कभी कम नहीं होने दूंगा। जो मेरा बच्चा सच्चे दिल से उदी चाहेगा ना, उसके पास में उदी पहुंच भी जाएगी, और मैं माध्यम बना भी दूंगा। तुम बस उदी लेते रहा करो, उदी की कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारे पास, कभी नहीं आएगी। और सुनो, जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तो उसे धन्यवाद कहा करो। अगर तुम उसे धन्यवाद कहोगे ना, तो उसे अच्छा महसूस होगा, उसे अच्छा प्रतीत होगा, और उसके अंदर और उल्लासना जागेगी कि आगे से वो तुम्हारी और मदद करे, और तुम्हें भी उससे मदद मांगने में अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और उस इंसान को भी तुम्हारी मदद कर कर खुशी होगी। क्योंकि शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इससे तुम्हारे भाव, तुम्हारी विनम्रता झलकती है मेरे बच्चे। तो किया करो, शुक्रिया किया करो जहाँ कहना है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।